आत्मनिर्भर भारत एक संकल्प के साथ हम सब तैयार हैं। मार्च 2020 के बाद भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं डगमगा जरूर गई। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना ने जिस तरह से दस्तक दिया, यह एक चीनी वायरस जिस तरह से दस्तक दिया, पूरे विश्व में सबको कहीं न कहीं काफ़ी परेशान किया और यहाँ तक कि देश की आर्थिक स्थिति से लेकर के तमाम तरह की स्थितियाँ भी बहुत ही बेकार हो गई, बहुत ही बदतर हो गई, या यह कहा जा सकता है दर से दर बदतर हो गई। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत। आज भारत पूरी तरह से एक संकल्प के साथ तैयार है कि हम हर परिस्थिति में बेहतर होंगे और करके दिखाएंगे। भारत सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हमारे देश में जो लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके राज्य में ही आपको काम मिलेगा, आपके जिले में ही आपको कार्य मिलेगा। लेकिन क्या यह सब अकेले भारत सरकार के सोचने से हो पाएगा? एक संकल्प के साथ हम जरूर तैयार हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या केवल सरकार के निर्णय ले लेने से, क्या सरकार की कोशिश करने से हम आगे बढ़ पाएंगे? तो शायद जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हम सभी को एकजुट होकर के कार्य करना होगा, सीखना होगा, मेहनत करना होगा। यदि भारत में मजदूरों की स्थिति देखा जाए, मजदूरों की संख्या देखा जाए, तो लगभग विश्व में हर जगह, हर देश में हमारी संख्या, हमारी आबादी कहीं न कहीं एक अच्छी भूमिका निभाती है। अब ज़रूरत है कि हम जिस रोजी रोटी के लिए हम विदेशों में जाया करते थे, अब वह परिस्थिति बनेगी कि हम अपने देश में ही बेहतर कमाई कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कब? जब हम भी तैयार होंगे तब। मजदूर बनाम टेक्निकल, आज इस वीडियो का नाम मैंने दिया मजदूर बनाम टेक्निकल। मजदूर बनने से अच्छा है टेक्निकल बनिए। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स करें और टेक्निकल बने। नौकरी करते हुए सीख सकते हैं, खर्चा भी कम है, घर रहकर भी कोर्स कर सकते हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है और आर्थिक मदद भी दे रही है। अपना खुद का व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप बेहतर करने के लिए सोचें तब, और एक डिसीजन जरूर ले लें। आज हम जो बात कर रहे हैं मजदूर बनाम टेक्निकल। जी हाँ, आपके मन में ये सवाल उठता होगा हमेशा कि आखिर हमने तो जीवन भर मजदूरी किया है, अब तक तो हमने मजदूरी किया है, क्या हम टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं? इसका जवाब होता है जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप तैयार हैं तो। या अब दूसरा प्रश्न उठता है कि हम कोर्स कैसे कर पाएंगे? तो आप काम करते हुए या नौकरी करते हुए, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए आप इस कोर्स को कर सकते हैं। घर पे रहते हुए कोर्स कर सकते हैं, खर्च भी आपका कम लगता है। और इसमें अगर आप उस कोर्स के ज़रिए आप चाहें तो सरकार से मदद भी ले सकते हैं और अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी को जानते हैं आखिर यह कैसे संभव होगा। अगर आप वास्तव में मजदूर शब्द को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं और टेक्निकल शब्द को अपनी लाइफ से जोड़ना चाहते हैं, तो यह आपके लिए यह वीडियो एक नई रोशनी लेकर आएगा, एक नई किरण लेकर आएगा और निश्चित रूप से आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर होगी। अब हमें करना क्या है? ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे कोर्सों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उन 4 कोर्स के बारे में बात करेंगे जो पढ़े लिखे भी सीख सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी सीख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिन्होंने औसत दर्जे तक की पढ़ाई किया है वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन अर्थात बिजली के कार्यों को करने वाला व्यक्ति, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कार्यों को जानने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप गांव से लेकर शहर तक और शहर एक देश से लेकर दूसरे देश तक, ये पूरा जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है या जो हम विकास के दौर में बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आप मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि इलेक्ट्रिसिटी 4 दिन तक न रहे, 2 दिन तक न रहे, तो निश्चित रूप से आपका यह डिवाइस या मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होगा। और जब तक मोबाइल आपका
चार्ज नहीं होगा तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो भूमिका है यह हमारे जीवन में एक इस तरीके से कदम मिलाकर कार्य कर रही है कि अगर इसके बगैर अगर हम कल्पना करें अपने जीवन की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम अपने आप को अधूरा पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं बिजली न होने के अभाव में। तो इलेक्ट्रिशियन की कोर्स की इतनी डिमांड है। अगर आप एक मज़दूर हैं और आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी है कि हम बिजली का काम करें, एक टेक्निकल बने, तो निश्चित रूप से यह कोर्स आप कर सकते हैं। इस कोर्स को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके खर्चे भी कम आते हैं। दूसरा कोर्स आता है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर। अगर आपने हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी कर लिया है और किसी वजह से आपको कहीं काम नहीं मिला और आप मजदूरी करने के लिए विवश हो गए, तो निश्चित रूप से आपको हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर लेना चाहिए। यह सैलरी के साथ साथ आपको एक नई दिशा, नई जिंदगी और एक मुस्कुराहट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आपने 10वीं तक ही पढ़ाई किया या उसके बाद से पढ़ाई आपने छोड़ दिया, तो फिर आप फायर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी प्रतिमाह प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने 8वीं तक या 9वीं तक की पढ़ाई आपने किया, उसके बाद पढ़ाई किसी कारणवश किसी वजह से आप आगे नहीं कर पाए, तो फायर अलार्म का कोर्स आप कर सकते हैं। फायर अलार्म का कोर्स कर सकते हैं। और भी इन सभी कोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जो सबसे ज़्यादा जिन कोर्सों की मांग है, वह ये 4 कोर्स हैं। अगर इन 4 कोर्स को जीवन का हिस्सा बनाते हैं या आप इनको कर लेते हैं, तो मजदूर शब्द हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। यह मेरा वादा है आपसे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह सब होगा कैसे, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। ऑनलाइन कोर्स में आवेदन कैसे करना है? आवेदन करना बहुत ही आसान है। आपको अपना एड्रेस प्रूफ, अपने पते का प्रमाण पत्र, अपनी पहचान का प्रमाण पत्र और जो कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और कोर्स की फ़ीस का ट्रांजैक्शन आईडी, यानी जो कुछ भी पेमेंट आपने जमा किया है उसका ट्रांजैक्शन आईडी जो बैंक से आपको मिल जाता है। ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाता है। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जैसे ही आप व्हाट्सअप करते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस में चला जाता है, और जैसे ही अकाउंट सेक्शन आपका पेमेंट क्लियर करता है, आपका इनरोलमेंट डन हो जाता है, आपका एडमिशन डन हो जाता है, आपको कोर्स मटेरियल मिल जाता है। आपके साथ एक एक्सपर्ट यानी एक अनुभवी व्यक्ति जुड़ जाता है जो आपको हर एक चीज़ बताता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। तो आपने देखा कि ऑनलाइन कोर्स में आप लेना कितना आसान है। आज समय की डिमांड भी यही है कि हम ऑनलाइन कोर्स का ही सहारा लें, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है, जो जानलेवा वायरस यानी चीनी वायरस ने जो कहर बरसाया, यह सोचने पे मजबूर हमें करता है कि निश्चित रूप से हमें ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही चाहिए। भारत का बेस्ट सेफ्टी इंस्टीट्यूट एसएसटी इंस्टीट्यूट है। यदि आप एसएसटी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं या यहाँ से कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझेंगे और आपके विकास में एक कदम हम बढ़ाएंगे। एक कदम आप बढ़ाइए और 2 कदम हम बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो डियर स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य ये था कि मज़दूर बनने से अच्छा है कि आप टेक्निकल बने। आत्मनिर्भर भारत का भी यही संदेश है। आत्मनिर्भर भारत यह चाहता है कि हमारे यहाँ मज़दूरों की संख्या कम हो, टेक्निकल लोगों की संख्या ज़्यादा हो और विश्व में हमारा मुकाबला करने वाला कोई भी ना हो। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप टेक्निकल बनेंगे और मज़दूर बनना छोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए तैयारी करिए और कदम बढ़ाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।